अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, आना हुआ है और समाजवादी पार्टी में हलचल भी है, क्या कहना चाहते हैं, क्या विषय है? देखिए, आज हम आए हैं समाजवादी पार्टी के संगठन के द्वारा किए गए कार्य, जैसे मतदाता सूची का संशोधन पुनरीक्षण 1 महीने हुआ है, फिर 5 दिन बढ़ गया है, तो सभी से ये जानकारी लेने आए कि अपनी मतदाता सूची की जानकारी करके सत्यापन करके छूटे हुए मतदाताओं को आप उसमें जोड़ो और नए मतदाताओं को जोड़ो। ये समाजवादी पार्टी का काम है और बूथ स्तर के संगठन को सत्यापित करने के हमारा बूथ स्तरीय संगठन और हमारा सेक्टर स्तर का, विधानसभा स्तर का संगठन इन कामों के लिए। और 7 तारीख को मेरठ में एक संयुक्त रैली होगी, उस रैली के लिए भी मैं लोगों को आमंत्रित करने आया हूँ। सर, 7 तारीख की जो रैली है उसको लेकर कैसे तैयारी चल रही है, क्योंकि लगता है कि सबसे बड़ी रैली पश्चिमी यूपी में देखने को मिलेगी। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां भी जा रहे हैं, किसानों का आशीर्वाद, नौजवानों का सहयोग लगातार मिल रहा है और पश्चिम में तो विशेष करके किसान आंदोलन और भी तेज रहा है। तो यहाँ किसानों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है और सभी को आशा है कि अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी मिलकर के जो सरकार बनाएंगे उसी से हमको न्याय मिलेगा। जी, हम गौतम बुद्ध नगर की हम बात करते हैं। आप गौतम बुद्ध नगर दौरे पे थे आज। लगातार देखा जाता है कि अगर लोकसभा सीट के अंदर हम देखें तो एक मोमडन और हिंदू बराबर में आज तक बताया जा रहा है कि सीट नहीं निकाली गई है समाजवादी पार्टी ने। विधानसभा का चुनाव होगा तो क्या रहा है इसका मुद्दा? विधानसभा में तीनों सीटें समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन है वो जीतेगा। तो इसकी वजह क्या रही है? जो ऐसा वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ धोखा किया, भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ अन्याय किया है, सबका दिल दुखाया है, इससे भी लोग नाराज है। और ये 2012 से 17 के बीच में जो विकास का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है वो आप लोगों को आ रहा है समझ में कि बीजेपी से कई गुना अखिलेश यादव जी अच्छे हैं। जो काम अखिलेश जी ने ठाना उसी को किया, जो कहा जनता से वादा किया उसको निभाया। इसलिए अखिलेश यादव जी की तरफ लोग आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और लोकप्रियता अखिलेश यादव जी की लगातार बढ़ी है, जिससे पूरे प्रदेश में जहां भी जाते हैं वहां जनसैलाब आता है कि आगे आने वाले समय में इस प्रदेश की बागडोर माननीय अखिलेश यादव। सर, एक सवाल है, 2022 में 350 प्लस आप सत्ता में दोबारा से वापसी कर रहे हैं, सर बताइए। निश्चित रूप से 350 प्लस का हमारा लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन 350 के ऊपर जीतेगा। सर, एक सवाल है, अखिलेश जी ने जनवरी माह में जो मुरादनगर शमशान घाट की घटना हुई थी उसको लेकर बड़ी निंदा भी की थी और सपोर्ट करने के लिए बोला था। आज वो परिवार नगर पालिका मुरादनगर में बैठ के धरना दे रहा है। समाजवादी पार्टी किस तरीके से उनका समर्थन करेगी, उनको किस तरह सपोर्ट करेगी? समाजवादी पार्टी उनके दुख के साथ है, समाजवादी पार्टी के नेता उन दुखी परिवारों के साथ है। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी उनको पूरा न्याय दिया जाएगा, उनकी पूरी आर्थिक मदद की। क्या आप मिलने जाएंगे सर उनसे? समाजवादी पार्टी के हमारे सारे नेता गए भी हैं, जिस तरीके से हम सब अपने समाजवादी पार्टी के नेताओं से परामर्श करके काम करें। देशवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? हमारी अपील है कि इस देश को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है, सामाजिक समरसता को बिगाड़ रही है, सामाजिक विषमता को भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ रही है। ये देश सामाजिक ताने बाने से चलता है, ये सामाजिक समरसता से चलता है। हमारी जनता से अपील है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप भारतीय जनता पार्टी हटाइए और लोकतंत्र बचाइए। अध्यक्ष जी, आपका गाजियाबाद दौरा है आज, क्या रणनीति है आप जो आज यहाँ पे मीटिंग हुई है, वो किन किन मुद्दों में बात? 2022 का चुनाव आ रहा है, संगठन का हर चुनाव के आगे पीछे ताना बाना कसा जाता है। तो मैं यहाँ बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, जोन कमेटी, ब्लॉक कमेटी, विधानसभा कमेटी, वार्ड कमेटी, सारी चीज़ों के सत्यापन के लिए, जानकारी के लिए, जागरूक करने के लिए मैं आया हूँ। और 7 तारीख को मेरठ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त एक रैली है, उसका भी निमंत्रण देने के लिए मैं आया हूँ। गौतम बुद्ध नगर की हम बात करते हैं। गौतम कर चुके गौतम बुद्ध चार विधानसभा सीट है, ऊपर एक लोकसभा सीट है। लगातार वहाँ पे वोटर की अगर हम बात करें तो 5 लाख समथिंग वहाँ पे मुस्लिम वोटर हैं। उन पर क्या उनको सम्मान दिया जाता है? दावेदारी आ रही है कि गाजियाबाद समाजवादी पार्टी सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी महापुरुषों को मानने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी में सभी लोगों का सम्मान है। दादरी विधानसभा से जो दावा हो रहा है कि वहाँ पे मोमडन जो है वो टिकट लेना चाह रहे हैं, और वहाँ से क्या समाजवादी पार्टी उनको कोई और सम्मान देगी या वहाँ से उनको टिकट देगी? समाजवादी पार्टी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानकारी लेकर जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कहेंगे वही हम लोग करेंगे, और समाज में सबको हम बराबरी का दर्जा देते हैं।
किस पोस्ट पे हैं आप और आपका परिचय क्या है? मैं जिला गौतम बुद्ध नगर से जिला अध्यक्ष हूँ महिला प्रकोष्ठ की, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, तो यहाँ तक मैं उन्हें रिसीव कराने के लिए आई थी। और 7 तारीख को हमारी रैली है मेरिट में, उसकी तैयारी में सब लगे हैं दोनों जिले से। 2022 की जो रणनीति है आपकी वो किस तरीके से? चुनाव जीतेंगे। नहीं, आप दावा कर रहे हैं हम तो जीतेंगे, लेकिन उसके मुद्दे क्या हैं और वजह क्या है? मुद्दे आप देख लो, बेरोजगारी सबसे पहला मुद्दा है, भ्रष्टाचार जो इस सरकार ने किया है वो किसी सरकार में कभी नहीं हुआ। जितने हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, काम कहाँ है उनके पास, आप बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया है इन्होंने, स्वास्थ्य में क्या काम किया है। आप काम के नाम पे वोट देगी जनता हमें। अखिलेश भैया ने इतने काम किए 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, इतने काम किए 2017 तक कि इनके पास उन्हीं के फीते काट रहे हैं 5 साल से। इनका अपना नया कुछ नहीं है। जितने भी प्रोजेक्ट है समाजवादी सरकार के चल रहे हैं, भाजपा का अपना क्या है आप बताइए। ये कभी रोजगार देने की बात करते हैं? 5 साल में किस चीज़ की भर्ती निकाली है? और जो भी किसी चीज़ की भर्ती निकालते हैं इनके पेपर लीक हो जाते हैं। तो पेपर लीक जब से भाजपा सरकार बैठी है, कम से कम 18 बार पेपर लीक हुए हैं। आप ये सर्वे कर लेना, पहले कभी पेपर लीक इतने होते थे? हर भर्ती के पेपर लीक हो रहे हैं। आप ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते? आप तो मीडिया वाले हो। उनका कहना का ये मतलब है कि हमने जेवर में एयरपोर्ट दे दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दे दिया। जेवर का एयरपोर्ट तो हमारी सरकार में हो गया था, हमारी सरकार का ही प्रोजेक्ट है। अब कल को हम आ जाते हैं, ये सारे प्रोजेक्ट क्या हम बंद करेंगे? हम भी चलाएंगे ना। तो कल को ये चलाएंगे कि हमने किया। जेवर एयरपोर्ट का मुद्दा तो हमारे सामने ही था, बस ये गलती हो गई हमसे कि हम उसका शिलान्यास नहीं कर पाए। अगर हम शिलान्यास कर देते तो शायद ये इतना बड़ा मुद्दा। और जेवर एयरपोर्ट ऐसे तो पता नहीं, नागपुर में भी इन्होंने शिलान्यास किया था, क्या हुआ उसका? 6 साल में एयरपोर्ट बन गया? आप सर्वे कीजिए कितने एयरपोर्ट का इन्होंने शिलान्यास करके छोड़ दिया है। आप जेवर एयरपोर्ट जब बन जाए तब उसके बाद बात कीजिए, अभी नहीं। अभी तो हवाई पट्टी बनी है, पता नहीं उस पर प्लेन दौड़ेगा या ट्रैक्टर दौड़ेंगे, आप आने वाला समय बताएगा ना। मैम, मेरा एक सवाल है कि जैसे विपक्ष में बोलते हैं लोग बाग कि इनकी क्या है, बीजेपी की पूंजीपति से यारी और मजदूरों पे भारी, इस पे आपकी क्या राय है? पूंजीपतियों की सरकार है, आप देख लो गरीब का क्या काम किया, बताओ आप बताइए क्या काम किया। बेरोजगारों के लिए इन्होंने क्या दिया? किसी भी, जैसे जो पहले शिक्षा विभाग में जो छात्रवृत्ति आती थी वो इन्होंने बंद कर दी। पहले जो बच्चों को जूते बंटते थे, बैग बंटते थे, वो सारी चीज़ें बंद कर दी। कोरोना के नाम पे सब कुछ तो ठप कर दिया है क्या इनके पास बताने? मतलब सपा सरकार आती है तो सारी चीज़ें हम जो पहले जैसे लड़कियों की शादी में जो हम कराते थे, अभी लास्ट में कर रहे हैं जब चुनाव सर पे है। अब 1 साल से किसान धरने पे बैठा था, 1 साल से क्यों बैठा के रखा? ये मुद्दा पहले क्यों नहीं इन्होंने वो किया? चुनाव का ही तो डर था। नहीं, चुनावी डर था, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हमने जो ना विपक्ष का जो ना मुद्दा ही खत्म कर दिया है। नहीं वापसी लेकर नहीं, ये इससे थोड़ी ना कि भाई मुद्दा खत्म हो गया। किसानों की मांग है जो दिल्ली बॉर्डर पे 700 किसान शहीद हुए हैं, तो उनकी अब भी मांग उनकी जारी है कि उनको मुआवजा दिया जाए। क्या अगली सरकार इस पर मुआवजा देने के काम करेगी? ऐसा है, अगर हमारी सरकार आती है और हमारी सरकार को डाटा दिया जाता है तो मैं कह रही हूँ अखिलेश भैया सबको मुआवजा देने का काम करेंगे। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।